आवाज आ रही है? अच्छा, बैंगन फली है आम की वैरायटी। क्या बात। नहीं, ऑर्टिकल से शुरू से कमजोर है, उसी में तो सिलेक्शन रुका था मेरा। 20 क्वेश्चन के 20 पूरे गलत थे। आम का नाम ही नहीं पता था उस टाइम तो। म्यूसा पैरासिटिक का है ना? तो अच्छा, मेहंजी फिर इंडिका है क्या? चलो कोई नहीं, रखेंगे। तुम तो बढ़िया पढ़ रहे हो। हाँ, मतलब हर इंसान की कोई कमजोरी होती है। मेरा एक कमजोर सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर। तो तुम तो दुआ करो हॉर्टिकल्चर में अच्छे क्वेश्चन आए, ताकि वो मेरे सारे क्या हो जाए, गलत, ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ओके। पढ़ के आए कुछ? ऑल द बेस्ट। बढ़िया करके आना। 20 में से 20 सबके सही होंगे। हर लाइन से एक क्वेश्चन है। और कल बताया, कल से पहले जितना पढ़ा है उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। क्या पढ़ रहे थे? भू पपड़ी का संगठन पढ़ा अपन ने। 8 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 8 में सबसे ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और मैग्नीशियम। 2 तो होते हैं अधातु और 6 होते हैं, याद आ रहा है? फिर उसके बाद में हमने पढ़ा चट्टाने। चट्टाने कितने प्रकार की? आग्नेय, औषधि और आग्नेय, औषधि और अच्छा, आग्नेय का नाम प्राथमिक और मात्र चट्टाने। औषधि का कौन सा है? और परतदार चट्टाने। फिर रूपांतरित को कायांतरित बोलते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर अम्लीय और अम्लीय कम उर्वरक और क्षारीय ज्यादा उर्वरक। फिर हमने आगे पढ़ा, क्या पढ़ा? अपक्षय। क्या पढ़ा? कितने प्रकार का? अच्छा, अपक्षय से क्या प्राप्त होता है? पैतृक पदार्थ। कितने प्रकार का? 3। भौतिक, रासायनिक और भौतिक में पहले ताप द्वारा। किसके द्वारा? ताप में एक चीज पड़ी कि तापमान जो है उसके दैनिक अंतर से पपड़ी नुमा, एक परत नुमा आपका अपक्षय होता है, जिसको हम बोलते हैं प्याज नुमा। क्या बोलते हैं? और सीलिंग, पीलिंग आउट बोलते हैं। अनियन टाइप वेदरिंग भी बोलते हैं। फिर मैंने कहा था कि जब बर्फ बन जाता है जल से तो कितना % आयतन बढ़ जाता है? 9%। ब्रेक होता है और दीवारों पे फोर्स लगता है और चट्टाने टूट जाती है। मशरूम प्रकार की चट्टाने कौन से अपर्दन से? वायु अपर्दन से। कौन से अपर्दन से? उसके बाद में रासायनिक की कितनी विधियां? 6। कितनी विधियां? 5। 5 कितनी? 6। पहले नंबर पे विलयन, जल योजन, जल अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन, कार्बोनीकरण। सबसे महत्वपूर्ण जल अपघटन। क्या बोलते हैं? और क्या? फिर हमने पढ़ा जैविक। कौन सा पढ़ा? फिर हमने पढ़ा मर्दा निर्माण की चीजें, कारक और प्रक्रियाएं। कारक कितने? किसने बताए? डोकोचेव ने। लेकिन एक्चुअल में कितने होते हैं? किसने बताए? कौन से साल? 1941। फिर जॉब पे आया, उनको बांटा 1949। कौन कौन से? सक्रिय कितने? निष्क्रिय कितने? सक्रिय कौन कौन से? जलवायु और जैव मंडल। पैतृक पदार्थ स्थला करती है और समय कौन से? निष्क्रिय। फिर पढ़ी प्रक्रिया कितनी होती है? तो हमने 5 प्रक्रिया पढ़ी। कितनी पढ़ी? 5। पहले नंबर पे निक्षालन, फिर निक्षेपण, फिर ह्यूमिफिकेशन, फिर हमने 2 पढ़ी पोर्टजोलीकरण और लेटरीकरण। पोर्टजोलीकरण और पोर्टजोलीकरण से पोर्टजोलिक बनता है, लेटरीकरण से पोर्टजोलीकरण के लिए कौन सी जलवायु? उष्ण और शीत, और उष्ण और आर्द्र किसके लिए? लेटरीकरण के लिए। ओके, अब कितना? 3 मिनट नहीं लगे, इतनी बात थी या पढ़ा दिया। अच्छा, कार्बनिक पदार्थ 1 सेकंड का और होगा, सो 10 सेकंड। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ के 2 स्रोत, प्राथमिक और प्राथमिक पदार्थ जो होते हैं उसमें कितना % कार्बन? 58%। कौन सा कारक आ गया? बेमलेन कारक। कौन सा कारक? लिखो, आज हेडिंग ह्यूमस। क्या लिखोगे? ह्यूमस। मैं वही बातें वापस रिवाइज करवाता हूं जो तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाएगी, तो थोड़ा ध्यान से रिवाइज कर लो। देखो, पढ़ने का एक अच्छा तरीका और अभी तो मेरा कोई सिलेक्शन किसी एग्जाम में हुआ नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता अच्छा है बुरा है तरीका। कुछ एग्जाम ऐसे थे जो कंपटीशन के नहीं थे, नौकरी के नहीं थे, वो फाइट हो गए। बीएससी में एडमिशन के लिए जेट हो गया, फिर एमएससी में एडमिशन के लिए जेआरएफ हो गया, जेआरएफ में पैसे और मिलते हैं, एसआरएफ हो गया। पढ़ने का तरीका मुझे आज तक सबसे बेस्ट ये लगा, खुद पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, भोले से एक आदमी को पकड़ो, मतलब जो क्लास में थोड़ा कम होशियार है उसको पकड़ो, उसको बिठा के वापस पढ़ा दो। क्या कर दो? वापस पढ़ा दो। ऐसे पूरा रट लिया, ये पूरा का पूरा मामला सेट हो गया, किताब बंद कर दो, बोले इधर मैं सुनाता हूं। अच्छा, आदमी होशियार भी है सामने वाला, तो उसको भी सुना दो, उसको बोलो तुम मुझे सुना और मैं तुझे सुना देता हूं, तो काम हो जाएगा आपका आसान। ये लाइन जो अपन 1-1 घंटे पढ़ते हैं
पास में आपको याद हो जाएगी। और जितनी कहानियों से आपको ये पढ़ाई याद होगी उतनी किसी और से नहीं होगी। आज जितने बैच मैंने आज तक पढ़ाए हैं, एक बात वो कभी नहीं भूलेंगे जीवन भर कि जो मिट्टी में पानी की कमी का सूचक तत्व पौधा होता है, इंडिकेटर प्लांट, वो सूरजमुखी होता है। क्योंकि सूरजमुखी के पीछे बड़ी लंबी कहानी है। ठीक है, दो कहानी कोई भूलता तो ऐसी कहानियां याद रखो और पढ़ लो। जीके तो कहानियों का ही घर है पूरा, हिस्ट्री तो पूरा कहानियों का घर है। और कला संस्कृति तो अपने खुद से जुड़ी हुई है। जो आदमी बहुत शहर का है, बहुत मॉडर्न है, उसको कला संस्कृति समझ में नहीं आती। जो गांव के हैं, जिन्होंने सब देखा है, मम्मी के वो सारे आभूषण पहने हुए देखे हैं, आपने वेशभूषाएं देखी अपने गांव की, अच्छा उसमें भी कोई बंदा टीएसपी का है और आदिवासी है, उसके लिए तो आधी से ज्यादा जीके आसान हो गई। उनके वहां सबसे मुश्किल याद होने वाले हैं उनके पहनावे, उनके आभूषण, उनके खान पान, उनके रहने की जगहें, उनके जो आपके लोक संस्कृति के जितने भी आपके संगीत है, नृत्य है, वो कौन युगल में डबल होता है, कौन क्या लेके डांस करता है, सब वो सारे के सारे। और फिर वाद्य यंत्र है तुम्हारे। अब ये वाद्य यंत्र तो आधे से ज्यादा अपने देख रहे हैं घरों में। घरों में कोई फंक्शन होता है तो वाद्य यंत्र तो देखते ही हैं। मंदिर गए, मंदिर में देखे, लेकिन आज तक नोटिस नहीं किया। मंदिर कितनी बार गए, वहां बहुत बार झांझर देखी होगी, ढोल देखा होगा, आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें और देखी होगी, लेकिन कभी अपने गौर से देखा नहीं कि कौन ढोल होता है, किसको हम ढपली कहते हैं, किसको हम संग कहते हैं, किसको हम जो आप झांझ बोलते हैं, किसको हम और बहुत सारे। तो ये सारी की सारी चीजें आप जब देखोगे, उसको महसूस करोगे, कहानियां बनाओगे और वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है खुद पढ़ो, अच्छे से समझ लो। पहले तो क्लास में पढ़ो, फिर खुद पढ़ लो, फिर एक अच्छे से दोस्त को, अच्छा दोस्त हो, उसको पूरी की पूरी बातें समझा दो। कभी आपको ऐसे लगे किसी समझने से नुकसान हो रहा है तो नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा ही होता है। अब अच्छा दोस्त तुम ढूंढ लेना किसको समझाना है। ठीक है, समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और पढ़ने का भी तरीका, जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया, जैसे मान लो मैं सोइल अभी 15 दिन में पढ़ा दूंगा, तो तुम एग्जाम तक वापस सोइल नहीं देखोगे, टेस्ट में नहीं आ रही, सबसे गलत अप्रोच है। टेस्ट में नहीं आएगी आपके सोइल, लेकिन सोइल पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, हर 7 कोर्स हो गया, अभी भी बहुत कोर्स हो गया होगा, उसकी कॉपी कहीं फेंक रखी है बाहर, रूम पे पड़ी है, कभी देखते नहीं, गलत अप्रोच है। आपको फिर वापस नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। जो टॉपिक एक बार कंप्लीट हो गया है, उसको 7 दिन में, 10 दिन में एक बार संभाल लो, एक बार सरसरी निगाहों से देख लो, अच्छा ये है। कुछ भी नहीं करो तो प्रीवियस ईयर के उनके क्वेश्चन संभालते रहो। अच्छा आजकल क्वेश्चन बैंक बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, क्वेश्चन मिलते हैं, सुपरवाइजर की बुक ले आओ क्वेश्चन की और वो क्वेश्चन मिलाते रहो। जहां अटक जाओ वापस नोट्स देखो। एक टॉपिक जो पढ़ लिया है उसको छोड़ना नहीं, वापस पढ़ना है। अच्छा बहुत बार क्या होता है, जहां से अपन पढ़ना शुरू करते हैं ना, कॉपी का फर्स्ट पेज, उसको तो 40 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट तक पहुंच नहीं पाते। शुरू में आपने जो पेज लिखा है ना, उसको कम से कम 100 बार पढ़ लोगे तुम एग्जाम तक, लेकिन लास्ट वाला 10 बार भी नहीं पढ़ोगे। तो याद रखना, हर एक को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। शुरू के पेज तो 10 बार पढ़ लिए, लास्ट का नहीं पढ़ा, ये गलत बात है। हर जब पढ़ना शुरू करो, जब तक ये नोट्स कंप्लीट नहीं हो, दूसरे नोट्स पे नहीं भागो, नहीं तो इसके 4 पेज पढ़ लोगे, दूसरे के 4, तीसरे के 4 और बाकी सबके पीछे वाला रह जाएगा। ऐसे भी नहीं करना। एक दिन मैं आपको समझाऊंगा, तुम्हें वो कहानी थोड़ी समझाई भाई, ओएमआर वाली। अभी एक छोटी सी बात है, अभी मैं एक एग्जाम देने गया, मेरे पास में एक लड़की बैठी थी, अच्छी बात ही है, लेकिन बाद में सबसे अच्छी बात है कि काम करना शुरू कर दिया। मैं कर क्या रही है, वो गोले भर रही है। मैंने देखा गोले भर रही होगी, कुछ अपने रोल नंबर होगा, फिर देखा कि उसने 500 गोला सारे भर दिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक भी गोला खाली, तो उसने पहले ही 500 गोले सारे भर दिए। ऐसा होता है कि आपने कोई गोला नहीं भरा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका कौन सा गोला भरना होता है। तो ये गलती नहीं करनी। ऐसे नहीं पूरा गोला पहले से भर के रखो, 500 गोला सारे भर दिए, 500 के 100, समझ रहे हैं। क्वेश्चन अब आएगा उसका लगा दूंगी, हो गई गलती। तो ये वाली गलती अपने करनी नहीं। आपको पता है ना 10% ज्यादा वाला रूल है, बोर्ड में भी है क्या, बोर्ड में भी है, तो थोड़ा ध्यान रखना। चलो अब आगे पढ़े। चलो ह्यूमस लिख लिया। क्या होता है ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने के बाद बचा हुआ पदार्थ। तो लिखो ह्यूमस की परिभाषा लिखो, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ह्यूमस। तो लिखिए अच्छा तुम तो यहां भी ओमार से दे रहे हो ना पेपर, तो यहां तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। चलो कोई बात नहीं, ह्यूमस लिखो, मृदा सतह पर उपस्थित काले भूरे रंग का
कार्बनिक पदार्थ कौन सी प्रक्रिया से बनता है? कॉन्सिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा निर्मित। ह्यूमिफिकेशन से कौन सा संस्तर बनता है? ओ संस्तर। निक्षालन से और निक्षेपण से ई संस्तर। बहुत बढ़िया बेटा, लिख लो। ह्यूमिफिकेशन प्रक्रिया से निर्मित, ये मैंने आपको पढ़ा रखा पहले से। बस एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि इसके अन्य नाम क्या है। अन्य नाम में याद रखना कि इसको हम बोलते हैं कार्बनिक कॉलॉइड, ऑर्गेनिक कॉलॉइड। क्या बोलते हैं? कार्बनिक कॉलॉइड। बाकी सारे कॉलॉइड अकार्बनिक होते हैं, कार्बनिक है। एक इसको बोलते हैं लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? लिग्नोप्रोटीन, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लिग्निन और प्रोटीन होता है। लिग्नोप्रोटीन यौगिक। यौगिक। एक बात इसमें याद रखना कि इसमें कार्बन तो होता है 50%। कितना परसेंट होता है? अच्छा, ऑक्सीजन होता है 30%। कितना होता है? 30%। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है 5-5%। कितना परसेंट होता है? 5-5। अब आप बोलोगे सर आपने 58 बताया था आपने, वो कार्बनिक पदार्थों में। ह्यूमस में कितना है? 50%। अच्छा, अब आप देखोगे इसका CN रेशियो क्या आ जाएगा? N। C और N अनुपात क्या आ जाएगा? तो C कितना? 50 और नाइट्रोजन कितना? मतलब 50 अनुपात, इसको अपन 10:1 लिख सकते हैं। तो कितना हो गया? 10:1। तो CN अनुपात हो गया 10:1। अरे भाई 50 है कार्बन और 5 है नाइट्रोजन, सॉल्व किया उसको कितना आ गया? 10 और 1। अनुपात कितना होता है? 10:1। अच्छा, रंग कैसा होता है? काला भूरा रंग होता है। लिख लो। लिख लिया सभी ने? वापस बोलो। ह्यूमस कौन सी प्रक्रिया से बनते हैं? मृदा के कहां पाए जाते हैं? सतह पर। अच्छा, ह्यूमिफिकेशन से जो ह्यूमस बनता है, रंग कैसा होता है? CN अनुपात कितना होता है? कार्बन कितना होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 5, 3 दिख रहा है क्या? 5। ऑक्सीजन 30%। अच्छा, याद रखना इसको और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स यौगिक। अच्छा, लिख लिया होगा ना सभी ने? सबने लिख लिया? ओके। अब एक बात याद रखनी है कि इसका CC याद रखना है। क्या याद रखना है? अब आप बोलोगे सर CC क्या होता है? तो इसके ऊपर एक क्लास लेंगे अपन। यह धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है? और इसका मान होता है 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है? मैं क्लास लूंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। अब याद रखना इसकी CC क्या होती है? 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। याद रखना मृदा में ये सर्वाधिक इसी की होती है। मृदा में सर्वाधिक, तो सबसे ज्यादा CC किसकी होती है? किसकी होती है? ह्यूमस की। इसकी जल धारण क्षमता भी अच्छी होती है। ये बहुत अच्छा जल धारण कर लेता है। ये सहसंजन आसंजन वाली मिट्टी बनाता है, मिट्टी को बहुत अच्छे से बांध के रखता है और मृदा में सुधार भी करता है। लेकिन ये सब अपने को पढ़ने की आवश्यकता कितनी होती है? 150 से, जो कि क्या होती है? सर्वाधिक होती है। बस एक बात एक और लिख लो। अब मुझे बताओ कि अपन पढ़ क्या रहे थे? मृदा के घटक पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा? दूसरा कौन सा पढ़ा? अब तीसरे नंबर पे क्या है? और 4 नंबर पे क्या है? तो 3 और 4 लिख लो। मृदा जल और मृदा वायु, जो कि हम अलग से पढ़ेंगे जब भौतिक गुण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए अपन पढ़ क्या रहे थे। पता चल रहा ना अपन क्या पढ़ रहे थे? कि भूल गए? बहुत सारे लोग भूल गए। राजस्थान में भालू रिजर्व जालोर और सिरोही में। ये बच्चा यार भावुक हो जाता है। मैं भी वहीं रहता था वैसे, अभी आया। चलो, सोयल साइंस पढ़ाने। बस उन भालुओं में सबसे होशियार भालू में ही था। चलो वापस देखो। ह्यूमस जो है वो उसका CC होता है 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, जो
क्या है? सर्वाधिक। अब देखो इसमें 3 और 4 नंबर पर लिख लो मृदा जल और मृदा वायु, बस नाम लिख लो ताकि तुम्हें घटक पूरे कंप्लीट हो जाए। मृदा जल और मृदा वायु। छत पे एक बात और लिखनी है, जितनी भी छत है, छत जानते हो? हाँ, सबसे ऊपर वाले पोर्शन जो है वहां पे लिखनी, एक होती है कार्बनिक मृदाएं। कौन सी मृदाएं होती है? क्या बोलते, किसको बोलते हैं कार्बनिक मृदाएं? कार्बनिक मृदाएं किसको बोलते हैं? ऐसी मृदाएं जिसमें 20% से अधिक क्या होता हो? कार्बनिक पदार्थ होता हो। 20% से अधिक क्या होता हो? क्या बोलते हैं? कार्बनिक। एक मृदाएं होती है खनिज मृदाएं। कौन सी मृदाएं होती है? कौन सी मृदाएं? ऐसी मृदा जिसमें 20% से कम क्या हो? कार्बनिक पदार्थ। क्या कहलाती है? अच्छा, आपसे मेरे कोई बहुत सारे बच्चे पूछेंगे ओएम क्या है, तो ओएम है कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। 20 से कम है तो, 20 से ज्यादा है तो 20 क्या? परसेंटेज। सबसे पहले मुलाकात हुई थी 2015 में मिट्टी से। मिट्टी पढ़ना शुरू किया था 2016 तक। आते आते एक साल में मिट्टी से एकदम लगाव हो गया है। इतना लगाव कि अब जिएंगे तो मिट्टी के साथ, मरेंगे तो, मरते सारे मिट्टी के साथ ही, लेकिन इतना लगाव नहीं होता किसी को। मुझे तो लगाव हो गया। 16 के बाद में 17 में एग्जाम की तैयारी करने लगा। एक मिट्टी के बारे में ही एग्जाम होता है उसकी, 20 में वो क्लियर हुआ, फिर 22 में एक और एग्जाम लगता है, वो क्लियर किया। अब मिट्टी बहुत अच्छी लगने लग गई। मिट्टी बड़ी शर्माती थी, बहुत ज्यादा। वो वहां पे ढंग से बात भी नहीं करती थी मेरे से, इवन इग्नोर भी करती थी। नए नए आदमी को करते ही हैं कि अभी नया नया मिला है। जितने भी अभी तुम्हारे दोस्त है ना, वो शुरू में पहली बार मिले थे बड़े अजीब लगे थे वो, अब आपके बेस्ट फ्रेंड है वो। पहली बार, अच्छा आप जिनके साथ अपनी लाइफ भी बिताने वाले हो, कल को सगाई हो, सगाई के पहले दिन वो बड़े अजीब लगेंगे, या फिर अच्छे भी लग रहे हैं तो बहुत दूरियां हैं, धीरे धीरे वो दूरियां खत्म हो जाती है। मिट्टी के साथ भी मेरा कुछ संबंध ऐसा ही था। बहुत इग्नोर करते, एटीट्यूड तो इतना है इसमें कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे से जो नहीं मिला वो अमर है, क्योंकि सारे लोग मेरे में ही आके मिल, मिट्टी में तो मिलते हैं सारे, तो एटीट्यूड होना भी चाहिए अपने आप में। बहुत बढ़िया, इवन उसमें तो एटीट्यूड होगा। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी बनी थी, सबसे पहले जो चीजें बनी तो बनती गई, लेकिन जीव की उत्पत्ति होने के बाद मिट्टी की उत्पत्ति हुई, और मिट्टी की उत्पत्ति हुई तभी किसकी उत्पत्ति हुई? जीव की। तो अपने आप में बहुत पुरानी है, तो एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा। मैंने औकात से ज्यादा से वस्तु से प्यार कर लिया, तो एटीट्यूड बहुत ज्यादा था। शुरू में मैं जब भी बोलता हेलो कैसे हो, कोई रिप्लाई। अच्छा, मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ क्या है, आजकल के बच्चे जो होते हैं रात के 12 बजे केक कट करते, मैं भी लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, कोई रेस्पॉन्स। मैंने बहुत अप्रोच की, बहुत ज्यादा। इवन एक दिन तो मम्मी पापा को भेजा कि जाके बात कराओ, क्या बता बात बन जाए और शादी वादी की बात चला दे, लेकिन वो भी मानी। धीरे 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 प्यार आगे बढ़ता रहा, लेकिन वो जवाब, पता चला कि मिट्टी तो गूंगी है, मिट्टी बोलती, मिट्टी की तो जबान ही चर करती है, कभी हवा में बहती है तो हाथ में लो फिंगर में और थंब में, तो कभी कभार आवाज आती है कान के पास जाओ तो, लेकिन बोलती क्या है आज तक समझ में? तो वो बोलेगी क्या? लेकिन नहीं बोलेगी। तो मैं के कोई बात नहीं, लेकिन प्यार तो अब कर। तो अब कमी देख के मैं कहीं कर जैसा मैं इंसान, तो मैं ठीक है जैसे भी है चलेगी, लेकिन फिर भी कभी इशारों से तो बता दे डेट ऑफ बर्थ क्या है। कभी कभार तो केक कट कर ले, तो मेरा बर्थडे याद ना रख, लेकिन मैं तेरा तो रखूं। लेकिन वो मानी। आदमी ने कहा कि मिट्टी नहीं मान रही है तो जरूरी है मिट्टी से ही बात कर। जब वो लड़की नहीं मान रही तो चले जा घर पे अप्रोच करने। तो मैं कह मिट्टी नहीं मान रही और मिट्टी के घर चला जाऊं तो मम्मी पापा तो मिल ही जाएंगे। तो मिट्टी के मम्मी पापा कहां हैं? मर्दा के नीचे। अरे मिट्टी के मम्मी पापा को तो क्या बोलते? चट्टाने नहीं बोलते। और चट्टाने कहां पे? इस मिट्टी के नीचे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस मिट्टी को थोड़ा हटाओ और अपन कहां चले जाएं? नीचे मम्मी पापा से। जब मम्मी पापा सलट चुके थे, मतलब मम्मी पापा का कोई यहां जगह नहीं थी। वो भी उनसे भी ज्यादा एटीट्यूड वाले, बड़े ठोस, किसी से बात, सख्त आदमी, फौज में रहे होंगे शायद, तो वो किसी से बात नहीं करते। तो मैंने कहा थोड़ी बात कर लो, तो बात नहीं की।
लेकिन मैं जब यहां पहुंचा, मिट्टी को हटा के पहुंचा, मैंने यहां खड़े खड़े देखा, मम्मी पापा भी साथ में थे, पीछे खड़े थे, बच्चा जो कर रहा सही कर रहा होगा, मैंने यहां खड़े खड़े देखा, तो मैंने जहां से मिट्टी हटा के आया था, तो मैंने देखा मिट्टी सतह से लगाकर नीचे तक, चट्टानों तक एक जैसी, ऊपर से तो एक जैसी दिख रही थी, लेकिन नीचे अंदर अंदर गए मिट्टी के तो पता चला मिट्टी एक जैसी, मिट्टी बहुत ज्यादा परतदार है, एक नहीं दो नहीं, उसके 5-5 चेहरे हैं। कितने चेहरे हैं? मतलब ऊपर से कुछ और दिखती है, अंदर मन में कुछ और ही है, अंतर मन में कुछ और ही है, सारे मन अलग अलग है उसके। तो मिट्टी के हैं अलग अलग रूप है, लेकिन ऊपर से कैसी दिखती है? तो इसका मतलब है मिट्टी सबसे ऊपर सतह से एक जैसी, एक जैसी, ऊपर की परत कुछ और है, नीचे की परत कुछ और है, फिर और परत है, फिर और परत है, फिर और परत है। मतलब मिट्टी जो अलग अलग परतों से मिलकर बनी है। किससे बनकर बनी है? यहां जाके पता चला कि मिट्टी एक्चुअली प्यार करने की चीज नहीं है, मिट्टी तो बहुत अच्छे से पढ़ने की भी चीज है। और यहां से कॉन्सेप्ट आया कि मिट्टी एक जैसी, मिट्टी परतों वाली है। कैसी है? कैसी है? उसके जो मम्मी पापा है उनको हम बोलते हैं चट्टाने। क्या बोलते हैं? चट्टान को इंग्लिश में बोलते हैं रॉक्स। क्या बोलते हैं? तो मैंने इस परत का नाम भी रॉक्स के नाम पर रख दिया, आर परत। कौन सी परत? आर परत। आर परत जो थी वो जब टूटी, उसमें कुछ ब्रेकडाउन हुआ तो पत्थर बने। क्या बने? उस पत्थर वाली जो जगह थी उसको मैंने बोल दिया सी परत। कौन सी परत? सी। सबसे ऊपर जा, वहां से कुछ पदार्थ घुल के नीचे चले गए, जहां से गए उसको हमने बोल दिया ए परत। कौन सी परत? और जहां जाके रुके उसको हमने बोल दिया कौन परत? बी परत। वापस देखो, सबसे नीचे चट्टानों वाला, चट्टानों के ऊपर टूटा फूटा, सबसे ऊपर कार्बनिक पदार्थ वाला, पदार्थ जहां से घुल के गए वो, जहां रुके वो, कितने संस्तर बन गए? कितने संस्तर बन गए? सबसे ऊपर, सबसे बाद में ओ 2 नंबर, फिर इन सब परतों को संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? और संस्तर वाली जो पूरी की पूरी चीज है उसको बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सोइल प्रोफाइल। सोइल, जैसे प्रोफाइल में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ऑलमोस्ट मिल ही जाती है, प्रोफाइल में मिल जाती है। इंस्टा की प्रोफाइल में सारी इंफॉर्मेशन, कहां का है, जन्म कब हुआ, बेबी क्राई कब हुई, कब केक मर्डर करना है, सब लिखा होता है। अच्छा, कहीं नागौर का है तो लिखता है 8/21 आड़ा जाट, तो वो 8/21 मतलब इंफॉर्मेशन सारी किससे मिल जाएगी? प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल जो मिट्टी की है उसमें भी अपन को सारी इंफॉर्मेशन, सबसे ऊपरी परत, इन सब परतों को साथ में क्या बोलते हैं? मर्दा। अलग अलग परतों को क्या बोलते हैं? संस्तर होते हैं। कितने? सबसे ऊपर वाला संस्तर। ओ क्यों बोला? कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस, वो ऊपर ही, क्योंकि पौधे यहां लगते, चट्टानों के ऊपर पौधे थोड़ी है, मिट्टी के अंदर है। क्या ऊपर है? ऊपर क्या हो गए? कार्बनिक पदार्थ। फिर जहां से घुल के गए थे, याद है? निक्षालन, घुल के गए थे। कौन सा संस्तर? फिर जहां गए थे लुगाई का फोन आ गया था, रुक गया था, फिर आर। कुल मिला के इज्जत के अनुसार याद करना है। किसके अनुसार? सबसे पहले ओ, सुनो ना, खाना खा लो, मान जाओ, ओ, क्या याद रखना है? फिर ए, अबे, फिर तो तुम जानते ही हो, बताने की जरूरत। वापस इज्जत के अनुसार सबसे पहले याद कर लोगे? कितने संस्तर? पूरे को क्या कहते हैं? तो तुम्हें लगता है मैं कहानी सुना रहा हूं, एक्चुअल में ऐसा होता भी है। ये क्या है भाई? क्या है ये? ना? चलो अपन सोइल प्रोफाइल देख लेते हैं। देखिए, वो देखना चाहते हो मेरी मिट्टी को? इससे पहले, मेरे से पहले एक बंदे ने और प्यार किया था, उसका नाम था सुनील सेठी। बॉर्डर भी आए, धरती मेरी, हाँ ये धरती देखनी है, व्यू इमेज। चलो शिल्पा शेट्टी से किया था। चलो अब ये सबसे ऊपर वाला संस्तर कौन सा है? कार्बनिक पदार्थ है, पेड़ पौधे। फिर कौन सा है? वाला कैसी है? यहां कुछ टूटी हुई चट्टान है तो क्या हो गया? यहां जमा हुआ तो क्या हो गया? जहां से घुल के गया वो सबसे ऊपर। हेडिंग लाओ, मर्दा परिच्छेदिका। क्या बोलते हैं? सोइल प्रोफाइल। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही
ओहो कर रहे हो बस। मृदा परिच्छेदिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? सोइल। देखो मिट्टी को तो बोलते हैं सोइल और परिच्छेदिका को बोलते हैं प्रोफाइल। तो लिखो सोइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। मिट्टी बनने में कितना समय लगता है? हाँ, 100 से 1000, 200 से 1000 साल लगते हैं। मृदा परिच्छेदिका। अब देखो एक्चुअली मृदा परिच्छेदिका क्या है, थोड़ी साइंस की बात करते हैं। अब अभी तक समझ में आ गया तुम्हें? ये सब अपन ने कहानी से समझ लिया कि मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। थोड़ी साइंस की बात करते हैं। मिट्टी की सतह है, इस सतह से हम गहराई की तरफ जाते हैं तो हमें एक जगह पे जाकर चट्टानें मिल जाती है। क्या मिल जाती है? तो मिट्टी की सतह से लगाकर चट्टानों तक का जो ऊर्ध्वाधर काट है, कैसा काट है? देखो मैं बता रहा हूं, ये वाला काट होता है ऊर्ध्वाधर और ये वाला काट होता है क्षैतिज। कौन सा होता है? खड़ा वाला काट। और ये वाला ऊर्ध्वाधर काट को वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो क्षैतिज होता है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। क्या बोलते हैं? तो कैसा काट है? वर्टिकल है। हिंदी में क्या बोलते हैं? कहां से है? सतह से। कहां तक है? चट्टानों तक। तो ऐसा है कि मिट्टी की सतह से लगाकर चट्टानों तक के ऊर्ध्वाधर काट को क्या कहते हैं? नहीं आया समझ में? वापस देखो परिभाषा कैसे बनेगी कि कहां से शुरू हो रहे, कहां तक पहुंच रहे हैं, काट कैसा है। अब ये काट नहीं लगाएंगे तो इसकी संरचना थोड़ी दिखेगी, ऊपर से तो दिखती। तो काट लगाना जरूरी है। काट गहराई में लगाना है, गहराई वाले काट को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? मृदा सतह से लगाकर, मृदा सतह से लगाकर कहां तक? चट्टानों तक। या पैतृक पदार्थ बोल सकता हूं? तो पैतृक पदार्थों तक के ऊर्ध्वाधर काट क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका। तो लिखो मृदा सतह से लगाकर, मृदा सतह से पैतृक पदार्थ या पैतृक चट्टानों तक का ऊर्ध्वाधर काट जिसमें विभिन्न परतें दिखाई देती हो, विभिन्न क्षैतिज काट कैसा है? ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज परतें दिखाई देती है, दिखाई देती हैं, क्या कहलाती है? मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। समझ में आया बेटा? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थोड़ा यहां देख लो, यहां समझा दूंगा। और देखो ये यहां से यहां तक के जो काट है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर काट। अब इसका कलर कुछ अलग है, इसका कलर, तो अब कलर अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो इनको हमने क्या, ये जो पूरी की पूरी एक परत है, ये एक परत है, तो ये एक अलग संस्तर है, ये अलग। इन पूरे को हम क्या बोलेंगे? मृदा परिस्थिति। ये देखो पोल जितने भी है ऐसी होती है मिट्टी का काट भी। देख आपने देखा हो ना, कहीं नींव वगैरह खुद रही हो या कोई गड्ढा खुद रहा हो, कहीं खुदाई चल रही है, या फिर कहीं पे भी आप देखो टाका वगैरह या कुआ वगैरह खोद रहे हैं, तो वहां आपने देखा होगा मिट्टी जो है ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसी नहीं है। सबसे ऊपर काले कलर की पट्टी आएगी, फिर एक मिट्टी अलग परत आएगी, फिर अलग परत आएगी। ये जो भी जैसलमेर बाड़मेर वाले वो इमेजिन मत करना, वहां लगभग 5-7 मीटर तक देखेंगे, क्योंकि जहां भी टीले वाली मिट्टी है, आपके दोहरे की मिट्टी है, वहां एक जैसी मिट्टी है, तो वहां पे परतें नहीं बनती। वहां पे परतें, जो समतल जमीन है वहां पे ये परतें बनती है। तो आप बोलोगे सर हमारे उधर है ही नहीं, तो वहां परिस्थितिका का निर्माण भी, आप समुद्र के किनारे जाके बोलोगे परिस्थितिका आएगी, तो नहीं आएगी। वहां पूरी की पूरी एक जैसी मिट्टी है, क्योंकि वहां मिट्टी का निर्माण अभी तक हुआ ही। लेकिन आप यहाँ उदयपुर में किसी मिट्टी की प्रोफाइल खोदोगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। अच्छा, ये इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि ये सब का काम अपन ने कर रखे हैं, तो आपको ऐसा दिखेगा 101%। और इवन नॉर्मल सी बात है, आप किसी घर वाले से भी पूछ लोगे तो बोले कि ऊपर मिट्टी अलग है, नीचे पत्थर भी आ सकते हैं। तो पत्थर क्या है? चट्टान है। ऊपर वाली मिट्टी सतह, सतह के ऊपर वायुमंडल, अपन खड़े हैं नहीं। चलो लिख लिया। अच्छा मैं बोलूं सबसे ऊपरी सीमा कौन सी होती है और सबसे निचली सीमा? आर संस्था। अच्छा आपसे पूछ लिया जाए कि इन 37 परतों को क्या कहते हैं, तो मृदा में उपस्थित या मृदा परिस्थितिका की, मृदा
परिच्छेदिका के क्षैतिज परतें क्या कहलाती है? संस्तर कहलाती है। संस्तर कहलाते हैं। अच्छा, एक आदर्श, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि मर्दा परिस्थिति की गहराई हर जगह एक जैसी होगी, लेकिन एक्चुअली होनी कितनी चाहिए? याद रखना, आदर्श गहराई कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 5 से 7 मीटर, 30 मीटर, 15 सेंटीमीटर। तो याद रखना लगभग 1.5 से 2 मीटर, 1.5 से लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर लिख लो। अच्छा, मर्दा परिस्थिति का सबसे ऊपरी सतह, ऊपरी इकाई तो होती है, ऊपरी स्तर तो होता है सतह, तो ऊपरी सीमा तो होती है सतह, मर्दा सतह बोलते हैं इसको। और सबसे अंतिम, सबसे नीचे की तरफ क्या होता है? तो उसको बोलते हैं पैतृक चट्टाने या पैतृक पदार्थ। ये वाला टॉपिक कम समझ में आता है क्योंकि सारा इमेजिनेशन पे है। आप इमेजिन कर सकते हो, कहीं देखा होगा नहीं आपने, बहुत नहीं देखा है। समझ में आ रहा है? फिर ठीक है। नहीं आ रहा? नहीं, वो बच्चे आया, लिख भी लिया। फ्यूचर ऑफ इंडिया आपको भी आ रहा है? देश का भविष्य, लास्ट बेंच आ रहा। तुम फ्यूचर ऑफ राजस्थान हो? हाँ, चलो लिख लिया सबने। बट यदि मुझे कोई पूछे कि रियल में सबसे अच्छे और टैलेंटेड लोग कहां से निकलते हैं, तो मैं मानता हूं मिडिल बेंच से। ना बहुत आगे बैठने वाले और ना बहुत पीछे बैठने वाले। ये जो मिडिल बेंचर्स होते हैं ना, ये अपने आप में टैलेंटेड लोग होते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं मिडिल बेंचर था, ठीक है, बाकी ये है कि नहीं है, मुझे लगता है मिडिल बेंच में बैठने वाले बच्चे। अच्छा, एक और मैंने देखा है, एकेडमिक में जो बहुत टैलेंटेड थे, जिनके शुरू से 95, 97, 98% बने, उनकी बहुत, पता नहीं क्यों, वो बहुत अच्छे मतलब सस्टेन नहीं कर पाते। और जितने भी होते हैं ना 60, 70, 80 वाले, हाँ, जिनके मतलब घर में कोई ज्यादा इज्जत भी नहीं है, लेकिन कोई बेइज्जती भी नहीं करता। कोई परसेंटेज पूछेगा तो ऐसा भी वहां ऐसा भी नहीं बोलेगा, लेकिन कोई बेइज्जती भी नहीं करेगा। ये वाले बच्चे हर जगह सस्टेन कर रहे हैं। और ये जितने भी बड़े लोग हैं, क्या सोचना, ये सब इसी रेंज के हैं, 60 से 80 के बीच वाले, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं। एक्चुअल में इसका रीजन भी है। जब बच्चा बहुत अच्छा करता है 10वीं में, उस बच्चे की गलती नहीं है, कभी बच्चा चाहता है अच्छा करे, गलती है उस परिवार की, उस समाज की, उस स्कूल की, उस कॉलेज कोचिंग की। वो क्या करता है, कोई बच्चा मान लो 97-98% बनाया है, सबसे पहले उससे पूछते तो करना क्या चाहता है। तो सबसे पहले मान लो एग्रीकल्चर आया 12वीं में की, जेट में पहला रैंक आया, और पूछा तो करने बनना क्या चाहता है। अब वो बच्चा सोसाइटी के प्रेशर में, उसको नहीं पता क्या बनना चाहता है, सोसाइटी के प्रेशर में देखता है सबसे बड़ी जॉब कौन सी है, और बड़ी एग्रीकल्चर में ARS क्या है, वो बोलता है कृषि वैज्ञानिक बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? कृषि वैज्ञानिक। वो वहां बोल दिया, सोसाइटी का प्रेशर वहां से झेलना शुरू करता है, वो उसको कृषि वैज्ञानिक बनना है। लेकिन बेटा, हर एक इंसान की फितरत में, हर एक इंसान के आपके फ्यूचर में, उसकी डेस्टिनी में अलग अलग चीज होती है। आप चाहोगे कि आप जो चीज करना चाहते हो वो आपकी रियल में नहीं है। यहां बैठे हुए 90% बच्चों में, उनका जब वो पढ़ रहे थे, जब वो 8वीं में थे, 7वीं में थे, तो कोई अच्छा फुटबॉल खेलता था, कोई अच्छा क्रिकेट खेलता था, घर वाले डरा के रखते थे, क्रिकेट खेलने जाएगा हड्डियां तोड़ दूंगा, खेलने जाएगा तो मारूंगा। वो बच्चे आजकल तो बहुत अच्छे होंगे, पेरेंट्स गेम्स की क्लास लगती है उनकी। इवन मैं यहां बच्चे देखता हूं तो उनके अलग से उन्होंने एकेडमी वगैरह ज्वाइन कर रखी गेम्स की। हमारे टाइम में खेलना मतलब बर्बादी है, समझ रहे हैं? तो अब वो खेलने जाने नहीं देते थे। अब वो बच्चे जो अच्छा कर सकते थे किसी और फील्ड में, प्रेशर में क्या पड़े, सुपरवाइजर।
अब मुझे बताओ उनको सुपरवाइजर समझ में आएगा क्या? तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, फिर वो बोलते सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर डिप्रेशन में जाते हैं। तो एक्चुअल में उनकी गलती है ही नहीं। और जो सबसे लास्ट में है, जो इनके 40 बाई ग्रेस, उसके एक दो एग्जाम्पल अच्छी पोस्ट पे गए हुए। आप किसी मनोज शर्मा को उठा के दोगे कि वो 12वीं में फेल हुआ था और आईएएस बन गया, ये एक दो 65 बाई ग्रेस वो वाले हैं ऐसे, और ऑलमोस्ट वैसे ही होंगे। उनको पता है कि ना तो उनका अच्छी जगह पे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये 12वीं में बहुत अच्छे परसेंटेज, अच्छा बने परसेंटेज। लेकिन औरों की बातों में मैं बताऊं, जितने बच्चों ने आज तक बोला एआरएस, मैं उसे एक बच्चे से पूछता हूं बनते कैसे हैं। रियल में 90% बच्चे जो 12th करने के बाद सपने बताते हैं, वो सपने अचीव कैसे करने उनको पता ही, ये सिर्फ सपने ही होते हैं, उनसे सिर्फ प्रेशर आता है। तो ऐसे सपने के बारे में बोलना ही, रियल में नहीं पता। अब मैं जब 12वीं किया था मैंने कुछ और बोला था, आज मुझे एआरएस करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं घर में 70% लेके निकला था 10वीं में। घर वालों को पागल बनाते बनाते पीएचडी करनी पड़ गई। घर जाऊंगा, घर का काम करना पड़ेगा, तो क्या करता हूं कि पढ़ रहा हूं। सबने उम्मीद छोड़ रखी है। अब लास्ट में देखा मैंने, मेरे साथ वाले जो भी 90 वाले थे वो सारे आज सुपरवाइजर है। 90 वाले आज सारे क्या है, हाँ उन्होंने आगे पढ़ाई ही नहीं की। अब हम जो 70 वाले हैं वो सारे कहां बैठे हैं आज, पीएचडी में बैठे हैं। और जो 60 वाले बाइक रेस वाले वो हमसे ऊपर बैठे हैं, वो हमारे अफसर हैं। और उनसे जो फेल हो गए थे वो सारे आज राजनीति में हैं। और जिन्हें स्कूल में भी दाखिला नहीं लिया सारे बाबा है। चलो यहां तक समझ में आया। अब आगे हम देखते हैं ऊपरी सीमा कौन सी है, सबसे निचली सीमा। इन दोनों, अच्छा वो नहीं बोलना है, मर्दा सत्ता लिखवाई ना मैंने। सबसे ऊपरी सीमा, सबसे निचली सीमा, इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, मर्दा के संस्तर होते हैं। अब कितने संस्तर है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो मर्दा के संस्तर। संस्तर में पहले नंबर पे लिखो ओ संस्तर। कौन सा संस्तर, ओ संस्तर। संस्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, ऑरिजन बोलते हैं, ऑरिजन, ऑरिजन या हॉराइजन। अब देखो नाम तो पता चल गया, ओ क्यों पड़ा है इसका, ओ क्यों पड़ा है, ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ये कार्बनिक संस्तर होता है। कैसा संस्तर होता है, तो पहले नंबर पे याद रखना है कार्बनिक संस्तर है। कैसा संस्तर है, कार्बनिक, मतलब किससे बना है, कार्बनिक पदार्थों से। अब आपको पता है कार्बनिक पदार्थ है तो रंग कैसा होगा, काला रंग होता। तो ऑलमोस्ट काला भूरा रंग होता है। कैसा रंग होता है, काला भूरा रंग होता है। क्या हो गया, ओके। सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ भी किसमें होगा, ओ संस्तर में। अच्छा ये सबसे ऊपरी संस्तर भी होता है। कैसा होता है, सबसे ऊपरी संस्तर। ऊपरी क्यों है, ऑर्गेनिक मैटर कहां जमा होगा, ऊपर ही जमा होगा। अच्छा अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हर जगह ये नहीं पाया जाता। राजस्थान में कोई 1-2% या 0.1% मिट्टी को छोड़ दें तो कहीं ओ संस्तर पाया ही, पाया ही। ये ओ संस्तर पाया जाता है जंगली मृदाओं में। तो याद रखना जंगल की मृदाओं में, कौन सी मृदाओं में, जंगल की मृदाएं जो होती है फॉरेस्ट सोइल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जानते हैं, जंगल, और सोइल का मतलब मिट्टी। तो फॉरेस्ट सोइल में पाया जाता है। तो आपसे कोई पूछ लेता है कौन सी मिट्टियों में पाया जाता है, जंगल की मृदाओं में। अपने यहां पे जहां पे भी अपन खेती करते हैं वहां पे ये पाया क्यों नहीं पाया जाता। जब हम खेती करेंगे, मान लो अपन यहां मिट्टी है उसमें ओ संस्तर बन गया, और हम खेती में क्या करते हैं, भू परिष्करण, जुताई। और जुताई में हम क्या प्रयोग करते हैं, हल। और हल से मिट्टी क्या हो जाएगी, पूरी मिक्स हो जाएगी। मिक्स होगी तो ऊपर वाला संस्तर कहां चला जाएगा, नीचे। तो कोई संस्तर बनेगा, परत नहीं रहेगी। ऑर्गेनिक मैटर तो है लेकिन कोई परत, इसका मतलब जुताई वाले खेत में ये पाया। जहां पे हम जुताई करते हैं, जहां पे हम एग्रीकल्चर करते हैं वहां पे ये पाया। तो कहां नहीं पाया जाता, अच्छा जुताई कहां करते हैं, तो याद रखना कृषित मृदाओं में। कौन सी मृदाओं में, कृषित मृदाओं में। इंग्लिश में बोलते हैं अरेबल लैंड, अरेबल सॉइल्स या एग्रीकल्चर सॉइल्स में नहीं पाया जाता। याद रखना पाया कहां जाता है, कहां नहीं पाया जाता, अरेबल सॉइल्स में। बस ये बातें लिख लो इसमें, याद रख लोगे ना। 5 बातें हैं सिर्फ। ओ का नाम ओ क्यों पड़ा, ऑर्गेनिक मैटर।
लिख लिया सबने? आवाज और वीडियो बार बार कट रही है बेटा, एक बार आप उनको कॉल कर। थैंक यू सो मच। चलो लिख लिया। पहले नंबर पे क्या है? क्यों? कार्बनिक पदार्थों का नाम क्या है? कार्बनिक। रंग कैसा है? सबसे। अच्छा अब मैं बोलूं, कर्षित भूमि में सबसे ऊपरी होता है क्या? ये होता ही नहीं। अच्छा कैसा है, कौन सी मृदाओं में? कहां नहीं पाया जाता? अब देखो ये ओ सेंसर दो प्रकार लिख लिया ना सबने। ओ सेंसर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अब देखो एक जो ऊपर वाला ओ सेंसर है, मान लो अभी 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 कहीं अपना कोई मिट्टी है और इस मिट्टी के ऊपर पेड़ पौधे लगे हुए, तो पेड़ पौधे लगे हुए, अभी पेड़ पर की पत्ती गिर रही है, अभी कोई फल गिर गया, कोई हम आए तो या फिर गाय बकरी आए तो यहाँ अपशिष्ट डाल के चले गए, तो धीरे धीरे यहाँ जमा होने लगेंगे। और अभी हम यहाँ गए तो हमें देखेंगे ऊपर वाले जितने भी पड़े हैं उनको हम सोर्स को पहचान सकते हैं। एक पत्ती है, अल्लाह पत्ती है किसकी भी पहचान लेंगे, ये क्या है ये क्या है सब पहचान लेंगे। लेकिन आज से 3 महीने पहले जो भी तो ऐसे कोई गिर रहे होंगे, वो कहां दब गए? अब नीचे। अब वो नीचे दब के धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे। सड़ जाएंगे तो उसको पहचान। आज आपने कहीं आपने कोई फल खाया, उसका छिलका आपने बाहर फेंका तो पहचान लोगे। 4 दिन उसी रास्ते से गुजरो तो पता लगेगा वो छिलका वहां पे है ही नहीं, या तो कोई खा गई बकरी वगैरह, या वो वही के काला पड़ गया और काला पड़ के क्या हो गया? सड़ गया। मतलब जब सड़ते हैं तो रंग कैसा हो जाता है? इसलिए कार्बनिक पदार्थों का रंग कैसा होता है? कितने भी कार्बनिक पदार्थ है, भले वो सेब है, भले वो आपकी नारंगी है, भले वो संतरा है, या फिर भले आपका केला है, आप सब देखोगे उनके कलर अलग अलग है, लेकिन सड़ने के बाद सारे कैसे हो जाते हैं? काले रंग के। क्योंकि कार्बनिक पदार्थ सड़ते हैं तो रंग कैसा हो जाता है? काला रंग हो जाता है। अब ये काला रंग हो गया और नीचे दब गया तो सारे सड़ गए। अब इनको पहचान, हम ये नहीं पहचान सकते गाय का गोबर है कि किसी पेड़ की पत्ती है, या कोई अपशिष्ट है, या कोई कीड़ा मकोड़ा मरा हुआ है, सब एक जैसे हो गए। इसका मतलब कार्बनिक पदार्थ जब नीचे दब जाते हैं तो सड़ जाते हैं, और सड़ने से हम उसको पहचान, मतलब ये सड़ जाते हैं, इसलिए हम पहचान। ऊपर वाले पहचाने जा सकते हैं, मतलब सड़े हुए, इसका मतलब ऊपर वाले पहचाने जा सकते हैं सड़े हुए, नीचे वाले सड़े हुए होते हैं, पहचाने नहीं जा सकते। इसका मतलब वह कार्बनिक पदार्थ की परतें दो प्रकार से बन जाती है। कितने प्रकार से? एक ऊपरी, निचली, एक ऊपरी और एक, अच्छा ऊपरी वाले को बोलते हैं O1, क्या बोलते हैं? नीचे वाले को बोलते हैं O2, क्या बोलते हैं? O1 जो होता है उसमें अनअपघटित। वाह बेटा क्या स्कीम है, बहुत बढ़िया। ये वाला टेक्निक चाहिए, गुड एक्टर। बात करने का तरीका होता है ये वाला, ये वाला तरीका होता है। आप मुंह पे हाथ रख लो, किसी से बात करो क्या ही पता चलेगा है? क्या टैलेंटेड लोग हैं इसमें। वो मोदी जी बोलते ना है? कितने तेजस्वी लोग हैं अपने यहाँ पे, तेजस्वी लोग हैं यहाँ पे। तेजस्वी से याद आएगा, तेजस्वी जी हार गए, तेज प्रताप जी भी हार गए। नहीं, बिहार के इलेक्शन नहीं देखते हो? मत देखो। चलो आगे बात करो। आगे हम बात करते हैं एक ऊपर वाला O1, ऊपर वाला, नीचे वाला। ऊपर वाले में पहचाना, नीचे वाले में पहचाना। ऊपर वाला बिना सड़ा हुआ, नीचे वाला। तो O के कितने भाग? O के कितने भाग? O, O, O2 तो पता ही है क्या होता है O2? O2 ऑक्सीजन नहीं होती। O2 ऑक्सीजन बढ़ाने का यंत्र भी होता है जिसको बीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? O2 एक बीडी भी आती है, पता है तुम्हें? O2 बीडी पता है? बहुत अच्छे लोगों को, तुम्हें नहीं पता। मैंने अभी 11वीं 12वीं बैच में पूछा था, O2 सबने पहले बोला बीडी। देसाई तो पता होगी, ये जो बीडी होते हैं ना बीडी। अच्छा आप बोलोगे सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो, ये अपने काम आएगा, बल्क डेंसिटी पढ़ेंगे तब। थोड़ा ध्यान रखना बीडी के बारे में, पता है कि नहीं है? चलो वापस, ओ कितने प्रकार के? O1, ये बिना सड़े होते हैं, बिना सड़ों को बोलते हैं अनअपघटित। क्या बोलते हैं? अनअपघटित। क्या है? कार्बनिक, कार्बनिक। और ये क्या होते हैं? अपघटित। अपघटित मतलब सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ। अच्छा किनको पहचाना जा सकता है? तो इनको पहचाना, पहचान लोगे क्योंकि अभी अभी गिरे हैं, अभी अभी सड़े, इनको नहीं पहचाना जा सकता। पहचान नहीं सकते, लिख लो फटाफट, नहीं पहचाना जा सकता। समझ में आया तो लिखना, वरना मत लिखना।
फिर दूसरे नंबर पे लिखो ए संस्तर। नहीं नहीं, जिसने लिख लिया वो लिखो। तुम्हें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम सबकी फीस जमा है, मैंने पता कर लिया। तो तुम जैसा बोलोगे, तुम तो ऐसा बहुत अच्छे लोग हो, बाकी तो बहुत सारे बच्चे बोलते सर डांस करोगे तो ही पढ़ाने देंगे। क्या हुआ 2000 किसके? कोई बात नहीं, ऑनलाइन नहीं दिया होगा। सर टाइम हो गया? अच्छा टाइम हो गया क्या? सर आप बहुत अच्छे हो। 2 घंटे नहीं है बेटा, मुझे मेरे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे। 1 घंटे के चलो। नहीं 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 नहीं, कोई और क्लास है, वहां ज्यादा पैसे मिलते हैं, मतलब सुपरवाइजर के अलावा बैच में, तो मैं क्यों फालतू यहाँ पढ़ाऊं। हाँ रियली, लास्ट मोटिव क्या है आदमी का? तुम्हें लगता है मैं बहुत अच्छा इंसान हूं? हाँ भाई, हाँ ये मना कर दे आज के पैसे नहीं देंगे, कल से मैं जानता ही नहीं तुम्हें। हाँ, और तुम बोलोगे तुम बहुत अच्छे हो, तो ऐसा भी तुम अच्छे होते तो 2-4 कोचिंग बंद होने वाली वहां चले जाते कि यार बेचारी बंद हो जाएगी, हम एडमिशन ले लेते हैं, नहीं गए ना। कोई अच्छा नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। चलो कौन कौन से O1 और O1? तुम्हें समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है ना? हाँ इतने में इतना ही आएगा। चलो लिख लिया सबने? चलो दूसरे नंबर पे क्या लिखना है? चलो 2 नंबर पे लो ए संस्तर। ए संस्तर को मैंने पहले ही समझा देता, आपको याद हो तो। ए संस्तर कौन सा संस्तर? ए संस्तर। याद रखना ये सबसे ऊपरी खनिज संस्तर होता है, सबसे ऊपरी खनिज। उससे पहले वाला संस्तर कौन सा था? कार्बनिक। ओ है कार्बनिक, खनिज संस्तर सबसे ऊपरी यही है। तो सबसे ऊपरी नहीं है, सबसे ऊपरी खनिज संस्तर है, सबसे ऊपरी खनिज संस्तर है। अच्छा दूसरी बात याद रखना, कर्षित भूमि का सबसे ऊपरी संस्तर है। कौन सी भूमिका? क्योंकि कर्षित भूमि में ओ संस्तर पाया, तो उनका सबसे ऊपरी संस्तर है, का सबसे ऊपरी संस्तर है। रंग इनका जो होता है वो कैसा होता है? हल्का रंग होता है, क्योंकि अब यहां कार्बनिक पदार्थ ज्यादा पाए नहीं जाते। ए संस्तर 3 प्रकार का होता है बेटा। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो ए के कितने भाग? ओ के कितने थे? 2। ए के 3 भाग है, कितने भाग के? ए के A1 क्या है? ए है एक 3 क्या है? और एक बीच वाला है A2, जिसको और क्या बोलते हैं? ई। क्या बोलते हैं? ई। अब आप ध्यान से देखो तो A1 और A3 जो है ना, तो तुम लिख रहे हो, थोड़ा समझ लो। एक होता है A1 और एक होता है A3। A1 के ऊपर कौन? A3 के नीचे कौन? B। तो एक्चुअल में ये A1 होता है ना, Al लिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा ही लिख लेता हूं, तुम लिख लोगे एल्यूमिनियम। A1, ये जो A1 होता है एक्चुअली ये A1 जो है किसके जैसा दिखता है? याद रखना O संस्तर जैसा। तो ये होता है O संस्तर के समान। किस समान होता है? क्योंकि ये पड़ोस में कौन है इसके, तो ये O संस्तर के लक्षण ले लिए इसने। A3 वाला जो है नीचे कौन है, तो ये किसके समान हो गया? B संस्तर के समान हो गया। तो एक्चुअल में A का कौन है? एक्चुअल में कौन है? इसको और क्या बोलते हैं? यहां पे होता है सर्वाधिक निक्षालन। इससे क्या होता है? सर्वाधिक, आपको मैंने बताया निक्षालन बोल सकता हूं, इसमें क्या होता है? सर्वाधिक निक्षालन होता है। अच्छा निक्षालन को हम क्या बोलते हैं? तो सर्वाधिक होता है इल्यूविएशन। क्या होता है? सर्वाधिक को इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम। क्या बोलते हैं? और निक्षालन को बोलते हैं वॉशिंग आउट। क्या बोलते हैं? वॉशिंग आउट का मतलब होता है किन्हीं चीजों का घुलकर बाहर चले जाना नीचे, तो यहां होता है मैक्सिमम वॉशिंग। अच्छा इसका एक और नाम है, इसका नाम है इल्यूवियल संस्तर। कौन सा संस्तर? तो इसका नाम है इल्यूवियल संस्तर। कौन सा संस्तर? सबसे ज्यादा चीजें घुल के कौन संस्तर से जाती है? घुलने को क्या बोलते हैं? इल्यूविएशन। मैक्सिमम वॉशिंग, मैक्सिमम का मतलब सर्वाधिक, वॉशिंग का मतलब घुलना, आउट का मतलब घुल के बाहर चले जाना। कौन सा संस्तर? कितने भाग? कितने भाग? A1 A2 और A1 किसके समान? लिख लो जल्दी। क्या मैं 2 सेकंड और लिखवा लेता हूं, बी वाले सी वाले भी। 2 मिनट लिख लो। बी संस्तर। कौन संस्तर? कुछ भी नहीं है, इसमें होता है सर्वाधिक जमाव। क्या होता है? कहां से आए हुए चीजें? जमाव को बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं? अच्छा निक्षेपण को इंग्लिश में बोलते हैं
आइलुविएशन क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम वॉशिंग इन, मैक्सिमम वॉशिंग, इसको बोलते हैं आइलुवियल संस्तर। कौन सा संस्तर? कौन सा संस्तर? कौन सा संस्तर? फिर दो कौन से रह गए? सी और सी को बोलते हैं असंपीडित। क्या बोलते हैं? संपीडित का मतलब होता है ठोस। क्या होता है? असंपीडित का मतलब ठोस नहीं, कम ठोस में टूटे हुए पैतृक पदार्थ, तो टूटे हुए पैतृक पदार्थ। और आर को बोलते हैं संपीडित। क्या बोलते हैं? पैतृक। तो ठोस पैतृक पदार्थ कौन होती है? आर। इसको बोलते हैं मूल चट्टाने। कौन चट्टाने? मतलब अभी टूटी हुई नहीं है, तो टूटी हुई कौन सी है? सी। अच्छा, टूटी हुई कौन सी है? सी। सर्वाधिक जमाव कहां पे? ए में, बी में। सर्वाधिक विक्षलन कहां पे? सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ कहां में? टोटल हो गए कितने? 5 हो गए। ए और बी को मिला दो, ए और बी को मिला दो, तो इसको बोलते हैं सोलम। क्या बोलते हैं? ए और बी को मिलाओगे क्या कहेंगे? अच्छा, ए बी और सी तीनों को मिला लो तो इसको कहते हैं रिगोलित। क्या कहते हैं? ए प्लस बी को क्या कहते हैं? सोलम। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों संस्तर मिलाओगे तो, दो संस्तर मिलाओगे तो एक होती है पृष्ठ मृदा। कौन सी मृदा होती है? कौन सी मृदा? पृष्ठ मृदा। ये होती है 0 से 15 सेंटीमीटर तक। कहां तक? एक होती है अवमृदा। कौन सी होती है? अवमृदा होती है 15 से 30 सेंटीमीटर। कौन सी सेंटीमीटर? 15 से। पृष्ठ मृदा सरफेस सोइल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका एक नाम और है, फरो। याद रखना, फरो स्पेलिंग बोलो, FURROW। फरो स्लाइस, प्रो लेयर, प्रो स्लाइस। हिंदी में समझाऊं तो खेत में जब खेती करते हैं तो हल्की नोक से जितनी मिट्टी ओपन हो जाती है, हल्की नोक से जितनी मिट्टी अलग हो जाती है, उसको बोलते हैं फरो स्लाइस लेयर। और क्या बोलते हैं? 0 से अवमृदा 15 से 30 सेंटीमीटर। 15 से 30 सेंटीमीटर। कहां से लिखना है? yes. अभी आपका कोई ब्रेक नहीं है, कल आपका संडे टेस्ट है, तो आपका रूम इस प्रकार डिजाइन किया गया है। सुपरवाइजर 8 ऐसे नहीं, सुपरवाइजर 8 रूम नंबर 18 में बैठेगा और सुपरवाइजर 9 M1 में। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में आपके एग्जाम रहेगा 10:45 पर। आपका लास्ट एंट्री होगा, 11 बजे आपको पेपर दे दिया जाएगा। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट आएगा उसको क्लास के अंदर एंट्री नहीं होगी। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, और एग्जाम जो टाइम है 2 घंटे का रहेगा।